दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मेरे पास एक बाइक आई हुई है जो कि स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है। इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और पिकअप नहीं बना रही है। तो इसका क्लच प्लेट एकदम से जल चुका है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्लच प्लेट कैसे चेंज किया जाता है, एक एक स्टेप के बारे में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके क्लच प्लेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसके इंजन ऑयल को बाहर निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके इंजन ऑयल को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके इंजन ऑयल को हमने बाहर निकाल लिया है। ये 17 नंबर के स्पाइनर से खुलेगा। इसके इंजन ऑयल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके किक को बाहर निकालना होगा। ये 10 नंबर के स्पाइनर से खुलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम 10 नंबर के स्पाइनर से खोल लेते हैं। देख सकते हैं इसको हमने खोल लिया। अब इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से हमारा बाहर निकल जाएगा। इसको खोलने के बाद अब हमें इसको खोलना होगा, जो इसको हम मोबिल गेज बोलते हैं। इससे हम चेक करते हैं कि इंजन में हमारे कितना मोबिल है कितना नहीं। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये पिलास की मदद से आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद अब हमें इसको छटकाना होगा, क्लच केबल वाले वायर को। ये पिलास की मदद से छटकेगा। देख सकते हैं ये हमारा आसानी से निकल गया। इसको निकालने के बाद अब हमें सबसे पहले इसके साइलेंसर को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हम इसके साइलेंसर को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जो पल्ला है ये हमारा बाहर नहीं निकलेगा, इसमें दिक्कत करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके साइलेंसर को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके साइलेंसर को बाहर निकालने के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर का 2 बोल्ट लगा हुआ है। इसको खोलना होगा और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये देख सकते हैं ये 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। तो चलिए इसको और इन दोनों बोल्ट को सबसे पहले हम खोल के इसके साइलेंसर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके साइलेंसर को हमने बाहर निकाल लिया है। इसके साइलेंसर को बाहर निकालने के बाद अब हमें इस फुटरेस्ट को बाहर निकालना होगा। ये 14 नंबर के स्पाइनर से खुलेगा दोस्तों। तो चलिए इस दोनों बोल्ट को खोल के सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं इसके फुटरेस्ट को खोल के हमने बाहर निकाल लिया है। इसको बाहर निकालने के बाद अब हम इस क्लच कवर के सभी बोल्ट को खोलेंगे, जो 8 नंबर की टिप आने से खुलेगा। ये देख सकते हैं इसमें सभी बोल्ट लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सभी बोल्ट को हम 8 नंबर के टिप आने से खोल लेते हैं। ये आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं इन सभी बोल्ट को हमने खोल लिया है। इसमें 8 बोल्ट लगे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सभी बोल्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, इसमें ये जो 2 बोल्ट लंबे से हैं, ये दोनों एक यहाँ पे लगते हैं और एक यहाँ पे, और इसमें एक जो सबसे लंबा बोल्ट हो वो यहाँ पे लगता है, और बाकी 4 बोल्ट सेम साइज के होते हैं। तो इसको खोलने के बाद अब हम सबसे पहले इस इंजन ऑयल को यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि इसके अंदर से जो इंजन ऑयल गिरे वो हमारा जग में गिरे। अब इसको खोलने के बाद जैसे ही हम इसको दबाएंगे, इन सभी बोल्ट को खोलने के बाद अब इस क्लच वाले को हम ऊपर की तरफ दबाएंगे और ये पल्ला हमारा आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से निकल गया। इसके पल्ला को बाहर निकालने के बाद अब हमें इन चारों पेज को खोलना होगा। इन चारों पेज को खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्राइमरी गियर को लगाना होगा, ताकि ये घूमे ना। इसको लगाने के बाद अब हम इसको खोलेंगे, ये हमारा आसानी से खुल जाएगा। मान लीजिए अगर ये जाम रहे तो आप इस पर हल्का सा चोट मार लेना, सभी बोल्ट पे यह आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको खोल के फिर आपको दिखाते हैं। इन सभी पेज को हमने खोल लिया है। इन सभी पेज को खोलने के बाद अब इसको हमें बाहर की तरफ खींचना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा।
ये पहली बार खुल रहा है दोस्तों, इसलिए ये जाम है। तो इसको हम पेचकस की मदद से आसानी से निकालेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा आसानी से निकल गया। इसको निकालने के बाद अब हमें इस बोल्ट को खोलना होगा। इस बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हमें इस कूलर को लेना होगा, इसको इसमें लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइमरी गियर को लगाना होगा। इसको लगाने के बाद अब इसको हम खोलेंगे, ये एकदम आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको खोल के फिर हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये हमारा आसानी से खुल गया। इसको खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक वाशर लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसको खोलने के बाद अब सबसे पहले हमें इसको खोलना होगा। इसको क्लच कटोरा भी बोलते हैं, जिसमें इंजन ऑयल हमारा रहता है, जिसमें ये क्लच को भिगो के रखता है। तो इसको खोलने के लिए हमें 8 नंबर के टिप आने की ज़रूरत होगी। ये 2 पेच लगे होते हैं इसमें, एक यहाँ पे लगा होता है और एक इस बगल लगा होता है। 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इन दोनों पेच को खोल के इसके कटोरे को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके कटोरे को बाहर निकालने के बाद इन 4 बोल्ट को हमें खोलना होगा। तो चलिए इन चारों बोल्ट को हम खोल लेते हैं। इनको पारिक पारा खोलना होगा दोस्तों, ये नहीं कि एक पूरा खोल दिए फिर दूसरा। इन चारों बोल्ट को हमें एक बराबर खोलना होगा। इन चारों बोल्ट को खोलने के बाद इन चारों स्प्रिंग को हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं इन चारों बोल्ट को हमने खोल लिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद ये 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं, इन चारों स्प्रिंग को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इस बोल्ट को खोलना होगा। इस बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये कूलर लगाना होगा। तो इसको हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद तब उस बोल्ट को खोलेंगे। देख सकते हैं इसको हमने इसमें लगा लिया है। इसको लगाने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। सबसे पहले मैंने इस तरफ से खोला था, अब मुझको इस तरफ से खोलना होगा। तो चलिए इसको भी बोल्ट को हम कुछ इस तरीके से खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बोल्ट हमारा आसानी से खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद इसके पीछे भी एक वाशर लगा हुआ होता है, तो इस वाशर को भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको हमें बाहर निकालना होगा। इसको बाहर निकालने के बाद इसके पीछे एक कटोरी वाशर लगा होता है दोस्तों, और इसके पीछे 2 कट वाशर देखने को मिलेंगे हमें। ये देख सकते हैं, ये 2 कट वाशर लगे हुए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पतला सा वाशर और देखने को मिलेगा, और उसके बाद इसके हाउजिंग को भी हम बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं इसके हाउजिंग को भी हमने बाहर निकाल दिया है। इसके बाद अब इस क्लच प्लेट को हम खोल के देख लेते हैं कि हमारा हब सेंटर सही है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी हम खोल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्लच प्लेट एकदम जल चुका है। ये जलने के बाद दोस्तों ये बहुत बेकार महकता है। अगर आप इसको सूंघोगे तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा क्लच प्लेट जला है कि नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हब है। ये हब अभी हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये हमारा हब ख़राब होता तो यहाँ से कट जाता है, लेकिन ये हमारा हब बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके सेंटर को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्लच सेंटर सही है कि ख़राब है। हमारा देख सकते हैं दोस्तों, ये क्लच सेंटर भी अभी हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें हम सिर्फ क्लच प्लेट को ही लगाएंगे। अगर ये हमारा क्लच हब और क्लच सेंटर दोनों ख़राब होता तो हमें इसको भी चेंज करना होता। तो ये दोनों हमारा अभी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले इन सभी पार्ट्स को हम अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे फिट किया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके सभी पार्ट्स को हमने अच्छे से क्लीनिंग कर लिया है, और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर लिया है। अब इसको हमने जैसे खोला था वैसे ही आपको इसको फिट करना भी दिखाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, इसको फिट करने से पहले सबसे पहले इस पैकिंग को हमें देख लेना होगा। ये पैकिंग कहीं से फटा ना रहे। अगर ये पैकिंग कहीं से फटा रहे तो इसको हमें सबसे पहले रिप्लेस कर देना चाहिए।
तो इस पैकिंग को आप ध्यान से देख लेना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसके नीचे एक फ़िल्टर लगा होता है, उस फिल्टर को भी आप साफ़ कर लेना। तो इसको मैंने दोस्तों साफ़ करके फिर इसके पैकिंग को मैंने लगा लिया है। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसको कैसे फिट किया जाता है। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। इसको फिट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देख लेना होगा कि एक वाशर अंदर लगा होगा और एक पुश, ये दोनों रहना चाहिए। इसके बाद हमें इसमें क्लच हाउजिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये क्लच हाउजिंग को हमने इसमें लगा दिया है। क्लच हाउजिंग को लगाने के बाद ये वाला वाशर लगेगा, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा आसानी से लग गया। अब इसके बाद हम इसमें कट वाशर को लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये दो कट वाशर हैं, इसको लॉक वाशर भी बोलते हैं। तो चलिए इन दोनों लॉक वाशर को सबसे पहले हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं। इसको लगाने के लिए दोस्तों हल्का सा आप इसमें ग्रीस को लगा सकते हो, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो चलिए इसको हम लगा के आपको दिखाते हैं। इन दोनों लॉक वाशर को देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसके बाद कुछ इस तरीके का एक वाशर आता है, हमें इसको लगाना होगा। इसको कटोरी वाशर बोलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से लग गया। अब ये हाउजिंग हमारा बाहर नहीं आएगा, अब ये लॉक हो गया। तो इसको लगाने के बाद अब चलिए सबसे पहले इसके क्लच प्लेट और क्लच हब, क्लच सेंटर को भी हम दिखाते हैं कैसे लगाया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने हीरो का जेन्युइन क्लच प्लेट लिया है जो कि 340 रुपया इसका MRP है और ये 7/2023 का मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसको हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल जेन्युइन क्लच प्लेट है। तो चलिए सबसे पहले इसके क्लच प्लेट को हम निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके क्लच प्लेट को हमने बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके पार्ट नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो चलिए अब इसको हम बताते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्लच हब को लेना होगा दोस्तों। ये क्लच हब है। इस क्लच हब को लेने के बाद इसके ऊपर हम क्लच प्लेट को लगाएंगे। सबसे पहले क्लच प्लेट को लगाने के बाद अब इसमें हम प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। ये प्रेशर प्लेट देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ उभरा हुआ है और एक तरफ एकदम चिकना हुआ है। तो ये जो चिकना वाला पार्ट है दोस्तों, इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा। ये कुछ इस तरीके से लगेगा, देख सकते हैं। इसमें हमने प्रेशर प्लेट को लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें फिर क्लच प्लेट को लगाना होगा। अब इसके ऊपर फिर हमें एक प्रेशर प्लेट को लगाना होगा। देख सकते हैं इसको हमने आसानी से लगा लिया। अब इसके ऊपर फिर हमें एक क्लच प्लेट को लगाना होगा। फिर इसके ऊपर फिर हमें एक प्रेशर प्लेट को लगाना होगा। इसके प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद इसके ऊपर फिर हमें एक क्लच प्लेट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसके क्लच प्लेट को लगाया है, फिर प्रेशर प्लेट को, फिर क्लच प्लेट को, फिर प्रेशर प्लेट को, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। आपको इसी तरीके से लगाना है। फिर ये देख सकते हैं ये इसके ऊपर मैंने चौथा क्लच प्लेट लगाया। अब इसको लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमें क्लच सेंटर को लगाना होगा। इसको क्लच सेंटर बोलते हैं। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा क्लच प्लेट फिटिंग हो गया। अब इसको हम हाउजिंग में लगाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं ये कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले इन सभी क्लच प्लेट को हम एक तरफ कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इसको एक तरफ करने के बाद अब इसको हम इसमें लगाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा आसानी से लग गया। आपको 3 क्लच प्लेट इसमें रखना होगा और एक क्लच प्लेट इसमें रहेगा। तो देख सकते हैं इसको हमने आसानी से लगा लिया है। इसको लगाने के बाद आप इसको देख लेना, ये प्ले रहना चाहिए। अगर ये प्ले नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि हमारा क्लच प्लेट सही से नहीं बैठा हुआ है। ये प्ले ज़रूर रहना चाहिए। इसको लगाने के बाद अब इसमें हम वाशर को और इसके बोल्ट को लगाएंगे। अब इसमें हम वाशर को लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये वाशर में ये जो बिंदी टाइप से बना हुआ है, इसको हमें बाहर की तरफ रखना होगा। इसमें वाशर को लगाने के बाद आपको इसमें 2 बोल्ट देखने को मिलेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो इसमें हम छोटे बोल्ट को लगाएंगे।
इसको लगाने के बाद अब इसको मैंने जैसे खोला था उसी तरीके से हमें इसको टाइट भी करना होगा। इसको टाइट करने के लिए हमें एक जो कूलर आता है जो 4 खाना का होता है, जिसको हमने लगा के खोला था, उसको ही लगा के फिर इसको फुल टाइट करेंगे। ये वाला कूलर है, तो इसको चलिए सबसे पहले हम इसमें लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसको हमने लगा लिया है और इसको यहाँ पे लगाना होगा। इसको यहाँ पे लगाने के बाद अब इसको हम अच्छी तरीके से फुल टाइट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको टाइट करने के बाद आप इसके प्ले को ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों, ये यहाँ पे प्ले रहना चाहिए। अब इसमें चारों स्प्रिंग को हम लगाएंगे जो हमने निकाला था। इन चारों स्प्रिंग को लगाने के बाद अब हम इसमें इस प्लेट को लगाएंगे। तो चलिए अब इन चारों बोल्ट को हम बारीक टाइट कर लेते हैं। जैसे खोला था दोस्तों, आपको सिर्फ वैसे ही इसको टाइट भी करना होगा। इन सभी बोल्ट को हमें बराबर टाइट करना होगा। इसको फुल टाइट करने से पहले आप एक बार इसके स्प्रिंग को देख लेना, ये सही से बैठा है कि नहीं। इस स्प्रिंग को सही से बैठा के फिर आप इसको फुल टाइट कर देना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगर आपको और भी किसी चीज़ के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये देख सकते हैं, इन सभी चारों बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब इसमें हम क्लच कटोरे को लगाएंगे। इस क्लच कटोरे को लगाने के लिए ये देख सकते हैं, ये जो 8 नंबर के 2 बोल्ट लगे हुए हैं, ये दोनों सेम साइज़ के होंगे। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा के इसके बोल्ट को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस दोनों बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया है। एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे। इस दोनों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब हम इसमें रूटर को लगाएंगे। इसको रूटर बोलते हैं दोस्तों। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा आसानी से बैठ जाएगा। इसके बाद हमें एक वाशर को लगाना होगा। इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बिंदी टाइप सा बना हुआ है, ये हमें बाहर की तरफ रखना होगा। अब इसके बोल्ट को भी हम लगाएंगे। इसके बोल्ट को टाइट करने के लिए दोस्तों हमें 2 नंबर का पिनियन भी ले सकते हैं, उसको आप यहाँ से कटवा के इसको नीचे लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा जुगाड़ नहीं है तो आप इसको एक बोल्ट की मदद से भी फुल टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका सही नहीं रहता, लेकिन मैं आपको इसी के तरीके से टाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको फुल टाइट कर सकें। तो इसको हमें यहाँ पे नहीं लगाना होगा दोस्तों, इसको हमें इसके नीचे लगाना होगा। तो इसको हम नीचे लगाएंगे और इसको हम फुल टाइट करेंगे। तो चलिए इसको हम फुल टाइट करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फुल टाइट हो गया और ये बोल्ट भी हमारा नीचे आ गया। तो इसको फुल टाइट करने के बाद दोस्तों अब हमें इसके कैप को लगाना होगा। इसके कैप को लगाने से पहले सबसे पहले इस पैकिंग को देख लेना, ये पैकिंग और ये आलसील यहाँ पे लगा रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, ये एकदम आसानी से लग जाएगा दोस्तों। इसको लगाने के बाद इसमें से मैंने जो 4 पेच को खोला था, उन सभी पेच को हम इसमें लगाएंगे।
इन सभी बोल्ट को हम अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेंगे। ये देख सकते हैं इन सभी बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया है। ये हमारा क्लच प्लेट पूरा फिटिंग हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम इस क्लच कवर को लगाएंगे। तो इसके क्लच कवर को लगाने से सबसे पहले आपके इसके स्प्रिंग को चेक कर लेना चाहिए। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग अगर टूटा रहेगा तो आप इसको चेंज करने देना दोस्तों। इसके बाद इसको फिर हमें लगाना होगा, ठेसी बोलते हैं दोस्तों इसको आप ज़रूर लगाना है। इसको नहीं लगाओगे तो हमारा क्लच काम नहीं करेगा। तो इसको चलिए लगाने के बाद अब इसके क्लच कवर को हम इसमें लगाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा क्लच कवर आसानी से लग गया। अब एक बार आपको चेक करना होगा कि हमारा क्लच सही से काम कर रहा है कि नहीं। जब आप इसको ऊपर की तरफ दबाओगे दोस्तों तो ये क्लच कवर हमारा बाहर की तरफ फेंकेगा। ये देख सकते हैं ये हमारा बाहर की तरफ फेंक रहा है। इसका मतलब कि हमारा क्लच प्लेट बिल्कुल सही फिटिंग हुआ है। इसको चेक करने के बाद अब आप इसमें जो सभी बोल्ट को खोला था उन सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना। तो चलिए इन सभी बोल्ट को हम अच्छे से टाइट करते हैं। आपको बता दूं तो ये जो देख रहे हो ये सबसे लंबा जो बोल्ट दिया हुआ है वो यहाँ पे रहेगा, और दो इससे छोटे बोल्ट लगे होते हैं, वो एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। और जितने भी सभी छोटे बोल्ट हैं वो सबको हम इस जगह पे लगा देंगे। तो चलिए इन सभी बोल्ट को हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इन सभी बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हम इसके फुट रेस्ट को लगाएंगे। इसको मैंने जैसे खोला था वैसे ही इसको लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लगा लेते हैं, इन दोनों बोल्ट को अच्छी तरीके से। चलिए सबसे पहले हम टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इन दोनों बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया है। अब इसमें हम इसके साइलेंसर को लगाएंगे। तो चलिए इसके साइलेंसर को भी हम लगा के दिखा देते हैं। ये साइलेंसर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से लगेगा। इसके हमने 10 नंबर जो दोनों बोल्ट को खोला था इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे। और हमने पीछे से जो 12 नंबर के बोल्ट को खोला था उसको भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे। हाँ लाइनिया का नाम सर्विसिया हुई ना, सर्विसिया का सुपर है। दोनों संग है। ये देख सकते हैं दोस्तों इस बोल्ट को और इस दोनों बोल्ट को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। अब इसमें हम इसके किक को लगाएंगे। ये किक हमारा आसानी से लग जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा आसानी से लग गया। अब इसके जो 10 नंबर के बोल्ट को मैंने खोला था उसको भी हम लगा देंगे। चलिए इसके बोल्ट को भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इसके किक को मैंने फुल टाइट कर लिया है। इसके किक को फुल टाइट करने के बाद क्लच केबल को भी मैंने इसमें फंसा लिया है। इसमें फंसाने के बाद इसके क्लच को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इसके मोबिल बोल्ट को हम कसेंगे और इसमें इंजन ऑयल को लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन को भी दबा देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।